हेलो एंड वेलकम बैक टू द अगेन आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। आज मैं कुछ ज़्यादा टॉपिक्स पर बात तो नहीं करूँगा। एक सबका ही ज़्यादातर सबका ही प्रॉब्लम होता है कि बैटरी कम चलता है, बैटरी कम चलता है। इसका रीज़न क्या है, क्यों बैटरी कम चलता है? ऐसे में आपको एक पाँच पॉजिटिव बताऊंगा जिससे कि आपकी बैटरी शायद आपका कई से जो आपकी अभी बैटरी कम चलती है पर आपका काफ़ी लेवल हद तक आपका बैकअप बढ़ जाएगा। लेकिन दो बातें मैं ऐसी बताऊंगी जो कि फालतू अफवाह फैला रखी हैं। जैसे कि जो कि पहली अफवाह ये है जो कि लोग कहते हैं कि रात फुल नाइट फ़ोन को चार्ज लगाने पर बैटरी बैकअप है वो कि ख़राब हो जाता है, कि बैटरी ख़राब हो जाती है, फटने का डर। भाई ऐसा कुछ नहीं है। 2020 चल रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक बढ़ चुकी है। अब सारे जितने भी फ़ोन्स आते हैं वो सारे एआई बेस्ड होते हैं। इसमें अगर आपका फ़ोन 100 फ़ोन हो गया है चार्ज तो आपको ऑटोमेटिकली पावर कट हो जाती है। ये सब लोगों ने अफवाह फैला रखी है। और लोग कहते हैं कि ऐप्स को, और सेकंड जो अफवाह है जैसे कि लोग कहते हैं कि ऐप्स को डालो, कोई कई ऐप्स हैं जो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हैं जिसमें कि बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन को चाहिए जो कि स्पेस, और स्पेस चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फ़ोन को स्पेस चाहिए होता है। अगर हम उसी एक और ऐप रख कर उसका अगर हम स्पेस भर देंगे तो आप ही बताओ, एक और ऐप्स का वजन उस पर बढ़ जाने से जो कि उसमें बैकग्राउंड पे या उसके रैम पर रन करेगा तो आपका बैटरी बैकअप तो कुछ तो लेगा, तो उससे और भी बैटरी बैकअप कम ही देने लगता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐप्स जितने की आप ऐप्स को कम से कम रखोगे उतना ही आपका बैटरी बैकअप काफ़ी इंक्रीज होगा। ज़्यादा ऐप्स बनने पे फ़ोन रन करेगा, परमानेंटली रन करेगा, ज़्यादा बैकग्राउंड में ऐप्स रन करेंगे तो इससे आपका फ़ोन की बैटरी कम चलती है। ठीक है। और इसके दो पॉइंट जो कि मैंने अभी बता दिए, पर पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं जैसे कि बैटरी जैसे बैकअप बढ़ाना है तो काफ़ी ये मैं पॉइंट बताऊंगा तो इससे आपका थोड़ा बहुत तो आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। जैसे कि रिसेंट टैप्स जो कि पेज होते हैं उनको हटाना। दूसरा टॉपिक है कि फ़ोन के जो कि फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा जो कि फ़ोन की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, उस मेमोरी को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस रखो। अगर वो भर जाएगी और रन करेगी और जो कि उसमें ज़्यादा आपका डेटा रहेगा तो उसको कुछ बैटरी चाहिए होता है आपका डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर आप उस मेमोरी को खाली रखें, मेरा तो सलाह ये रहेगी कि आप एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड ले लो, उसका यूज करो, उसमें ही ज़्यादा रखो, फ़ोन पर ज़्यादा न रखो। और तीसरा ये है ब्राइटनेस ऑटो पर रखो। हर फ़ोन में आजकल ऑटो का ऑप्शन आता है, ऑटो पर रखो, ना कि कोई फुल ना कि जो आप जिस कंडीशन में रहोगे जैसी उसकी रोशनी उस पर सेंसर्स पे जाएगी उसी प्रकार से आपका ऑटो ब्राइटनेस एडजस्ट हो जाएगा। छाँव में होगी तो कम होता जाएगा और धूप में जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे आपको नॉर्मली आपको चलता रहेगा, उससे भी काफ़ी बैटरी बचत हो जाती है। और चौथा टॉपिक ये है वन डे वन टाइम रिबूट। दिन में एक बार तो भाई हमको रिबूट करना चाहिए फ़ोन को, हर कंडीशन में। आप अपने से ले लो, अगर एक नाइट ना मिले सोने को तो दिमाग इतना ख़राब हो जाता है। पर ऐसा ही इस फ़ोन से भी होती है, ये भी टेक्नोलॉजी, इसमें भी अगर आप दिन में एक बार रिबूट कर दोगे ना तो काफ़ी फ़ोन रिलैक्स हो जाता है, बैटरी भी काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाए। सो आप ये करना चाहिए। और पाँचवीं टिप्स ये है कि आप अपने फ़ोन का या जो कोई आप अगर आपका फ़ोन का चार्जर खो गया है, ख़राब हो गया है, तो आप जब दूसरा चार्जर परचेस करो तो उसका आउटपुट वॉट देख कर खरीदो। उसमें जैसे कोई 5 वॉट का होता है, कोई 10 वाट का, कोई 5 वॉट 2 एम्पियर का होता है, जो कि आपको जो कंपनी का जो मेंशन रखा है बॉक्स पर होता है या चार्जर पर होता है, आप उसी प्रकार वैसा ही चार्जर लें जितना आउटपुट आपका फ़ोन लेता है, उतना ही आप उसके फ़ोन का चार्ज करें। ये थी कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताना चाहिए। इससे आपका काफ़ी बैटरी तो हद तक आपका हो जाएगा और काफ़ी बैटरी आपका बैकअप थोड़ा बहुत तो आपका बढ़ जाएगा। इससे आपके फ़ोन पर भी कुछ ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। आप इस टिप्स को अपना थोड़ा बहुत तो आपका इंक्रीज हो ही जाएगा। और अगर वीडियो ये पसंद आए और ऐसे और टिप्स देखने के लिए लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है भाई। और आते हैं मिलते एक अगले वीडियो में। बाय।